ये डीसी साहब का सैंपल है, ये एसपी साहब का सैंपल है, ये उनके रिश्तेदार का सैंपल है, जज का सैंपल है, इस सैंपल को हम भाई अर्जेंट में भिजवाते हैं कुछ सैंपलों को। उसी हिसाब से उसको एक नीरज मेहता ने को बोला गया कि ये अपने डिपार्टमेंट के आदमी है, इनका सैंपल थोड़ा सा जल्दी लगवा दिया जाए। पुलिस प्रशासन ने अपनी बिल्कुल सदी हुई साजिश के तहत अपने कर्मचारियों को बचाने के लिए, पूरा हाई प्रोफाइल मामला था उसको दबाने के लिए, अपनी जो जांच, उनकी जांच से प्रभावित होने का कुछ हो रहा था, ऐसा कुछ मामला बना, तो उन्होंने नीरज मेहता जी जो इतना ईमानदार आदमी है उनके ऊपर ये सारी कार्रवाई अपने को बचाने के लिए सारी उनके ऊपर डाली गई है। तो सेवा देने का क्या ये तोहफा मिलता है क्या, जो कि एक पूछताछ के लिए बुलाते हैं और वहीं पे उसको अरेस्ट कर लेते हैं। बिल्कुल कॉन्फिडेंस से मैं कह सकती हूँ कि वो बिल्कुल बेकसूर बंदा है, क्योंकि मैंने खुद उसके साथ 6 साल काम किया है। गलती मुंशी की थी, उसको छुपाने के लिए हमारे नीरज को अरेस्ट कर लिया। अकेला वो थोड़ी है, उसके साथ सारे हम उस सिस्टम का पार्ट, हम सब लोग हैं। उस अकेले को क्यों गिरफ्तार किया गया? फिर अगर वो गलत है तो फिर हम सब लोग भी गलत हैं, सबको करें। उसमें सबसे पहले IDSP का इंचार्ज आता है, उसके ऊपर सिविल सर्जन आता है, सारे लोग आते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज़ाद न्यूज़ हरियाणा। मैं हूं काशनापा और आज एक विशेष रिपोर्ट हम लेकर आए हैं। एक ऐसे युवक की आपको कहानी बताने जा रहे हैं जिसको DC मैडम द्वारा सम्मानित किया गया था इस एक कोरोना वॉरियर्स के रूप में, और आज उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। क्या है पूरा मामला, यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं। बहुत से लोग उसको इंसाफ दिलवाने के लिए इस समय मौजूद हैं। क्या है पूरा मामला, लोगों से जानेंगे, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या पूरा मामला, और उससे पहले ये भी जानेंगे कि आखिर एक ऐसा युवक जिसको DC मैडम द्वारा सम्मानित किया गया था, ऐसा क्या हुआ कि उसकी गिरफ्तारी कर ली गई। नीरज मेहता हमारा लैब टेक्नीशियन है, उसको DC मैडम ने 15 अगस्त को अच्छे काम के लिए अप्रिशिएट किया था। वो पिछले 1.5 साल से बिल्कुल दिन रात काम कर रहा है, जो कि सैम्पलिंग का, जो आगे सैम्पलिंग आती है उसके पास, जो कि आगे लैब तक पहुंचाने का काम कर रहा है, रिपोर्टिंग का काम कर रहा है, दिन रात काम कर रहा है। उसने 1.5 साल में कोई अपना घर परिवार कुछ नहीं देखा, सिर्फ कोविड में काम किया है, और ये काम करने का नतीजा उसको आप लोग तब देख रहे हैं कि कितना अच्छे से मिला है। मैम, क्या मामला था, क्यों गिरफ्तारी हुई उनकी? मामला ये था कि एक किसी विक्टिम को लेके वहाँ पे नार्को टेस्ट के लिए गुजरात में जाना था। SHO को, गुरमीत SHO अपना सैंपल दे के गया। रूल के मुताबिक तब तक रिपोर्ट नहीं आती तब तक वो अपने स्टेशन नहीं छोड़ना होता, लेकिन उन्होंने जैसे ही रिपोर्ट दे के वो गांधीनगर चला गया। वहाँ पे ये होता है कि इसका जो सैंपल होता है वो लीक हो गया। लीक होने की वजह से इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया सैंपल को। तो उसका नेक्स्ट डे उसका जो मुंशी आता है वो टेस्ट की रिपोर्ट लेने आता है, तो इन्होंने कहा कि वो टेस्ट लीक हो गया था, हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये वहाँ पे एज प्रेजेंट उस टाइम दीपक LT था, जो कि कॉन्ट्रैक्ट जो बंदा है वो नया ही बच्चा है, उसको इतना एक्सपीरियंस बच्चा नहीं है वो। तो उसने, मुंशी ने बोला कि हमारा एक भी मेरी नौकरी चली जाएगी, SHO है भी, उसकी रिपोर्ट दे दो। तो जो भी उन्होंने कुछ बोला भी, तो मेरा भाईचारा निभाने के लिए उसने कोई और सैंपल लेके उसने रिपोर्ट दे दी। तो ये बताओ नीरज का क्या कसूर है इसमें? नीरज को तो पता नहीं है सैंपल किसका है। नीरज ने तो आगे रिपोर्ट में देना है, आगे लैब में देना है। नीरज को क्या पता ये किसका सैंपल है? नीरज ने आगे दे दिया तो वो रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। तो पॉजिटिव आने के बाद वो बंदा उस टाइम गांधीनगर था। ये बात थी कि वो पॉजिटिव आ गया, SHO ने वापस ये ऊपर अपना गलती मुंशी की थी, उसको छुपाने के लिए हमारे नीरज को अरेस्ट कर लिया। मैडम, आप क्या इस मामले में CMO मैडम वगैरह किसी अधिकारी से मिले? बिल्कुल CMO मैडम से मिले हैं, हम IG से मिले हैं। तो उन्होंने परसों री-इंक्वायरी की हमारे को आश्वासन दिया कि परसों इंक्वायरी कराएंगे, मंडे सोमवार को, उसके बाद हम देखेंगे। अगर उसको न्याय मिलता है ठीक है, नहीं हम फिर सांकेतिक धरने पे चले जाएंगे। मैडम, आपका नाम? मैं सुदेश हुड्डा, नर्सिंग ऑफिसर। मैडम, आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकती है कि नीरज मेहता? बिल्कुल कॉन्फिडेंस से मैं कह सकती हूँ कि वो बिल्कुल बेकसूर बंदा है, क्योंकि मैंने खुद उसके साथ 6 साल काम किया है। जो कि लगता है कि मैडम आपको इंसाफ मिल पाएगा नीरज? बिल्कुल मिलेगा इंसाफ, नहीं मिलेगा तो हम सभी को हिरासत करो। फिर तो हम सब लोग ये गलत काम कर रहे हैं, अकेला नीरज गलत नहीं कर रहा। फिर अगर वो गलत है तो फिर सारे गलत कर रहे हैं, कौन सही कर रहा है? फिर अगर काम करने का 1.5 साल तक आप देख रहे हो कि एक महामारी में किसने किया, एक हेल्थ कर्मचारी तो थे,
जिन्होंने अपने बच्चा फैमिली परिवार को किसी को नहीं देखा, रूटीन में अपना काम दिन रात सेवा दे रहे हैं। तो सेवा देने का क्या ये तोहफा मिलता है क्या, जो कि एक पूछताछ के लिए बुलाते हैं और वहीं पे उसको अरेस्ट कर लेते हैं। मामला हुआ है, ये एक ईमानदार कर्मचारी ने जो अपना कोविड में दिन रात 24 घंटे काम करके इस स्वास्थ्य विभाग में सेवाएं दी और जनता की सेवा करी, उसको मतलब जेल भेजने की का मतलब ईमानदारी का एक ये इनाम है, जिसको प्रशासन जिसको सम्मानित कर रहा है। भाई कोविड में इन्होंने दिन रात काम कराया है और उसी आदमी को मतलब जेल भेज के पुलिस प्रशासन ने अपनी बिल्कुल सदी हुई साजिश के तहत अपने कर्मचारियों को बचाने के लिए, पूरा हाई प्रोफाइल मामला था उसको दबाने के लिए, अपनी जो जांच उनकी जांच से प्रभावित होने का कुछ हो रहा था, ऐसा कुछ मामला बना तो उन्होंने नीरज मेहता जी जो इतना ईमानदार आदमी है उनके ऊपर ये सारी कार्रवाई अपने को बचाने के लिए सारी उनके ऊपर डाली गई है। एक्चुअल में सैंपल जो है, जो ये आपको मालूम हो जो ये मामला है वो एक मर्डर केस का मामला है, जिस मामले में जो आईओ थे गुरमीत से थाना इंचार्ज जो थे, उन्होंने जाना था गुजरात नारकोटिक्स टेस्ट के लिए। तो उन्होंने अपना सैंपल यहाँ पे भिजवाया कि मेरा सैंपल दिया जाए। किसी वजह से सैंपल कई बार क्या रिजेक्ट हो जाते हैं, वो रिजेक्ट हो गया। उन्होंने अपने प्रभाव के तरीके से जो हमारा आउटसोर्सिंग में कर्मचारी लगा था उसको जैसे भी किस तरीके से प्रभावित कर रिश्तेदारी से क्या करा के अपना सैंपल दोबारा डलवाया। किसका डलवाया हमें इस बात का पता नहीं है, लेकिन वो जो सैंपल गया वो सैंपल जैसे हमारे CMO मैडम है या कोई और हमें कह देते भी ये DC साहब का सैंपल है, ये SP साहब का सैंपल है, ये उनके रिश्तेदार का सैंपल है, जज का सैंपल है। इस सैंपल को हम भाई अर्जेंट में भिजवाते हैं कुछ सैंपलों को। उसी हिसाब से उसको एक नीरज मेहता ने को बोला गया कि ये अपने डिपार्टमेंट के आदमी है, इनका सैंपल थोड़ा सा जल्दी लगवा दिया जाए, उनको गुजरात जाना है। ये उस आदमी की गलती थी कि उसने थोड़ी फेवर कर दी कर्मचारी मतलब अधिकारियों की, प्रशासन की, लेकिन उस मामले में क्या संलिप्तता है उसकी कोई साबित नहीं हुई है। उसके बावजूद उस आदमी को है ना जेल में डाल दिया गया है। बहुत ईमानदार और कर्मठ आदमी है, उस आदमी को निर्दोष है वो और अंदर कर दिया गया है। 10 दिन से चल रही थी पुलिस की तफ्तीश चल रही है। हमारे को बताया तफ्तीश में बुलाओ और परसों शाम को 4 बजे उनको अंदर कर दिया। मेन कारण क्या था? मेन कारण ये एक हाई प्रोफाइल SHO साहब का कोई रोला था, कोई उन्होंने नारकोटिक्स टेस्ट करवाने जाना था, वो विक्टिम को लेके आए थे। 13 तारीख को यहाँ सैंपल दे के गए थे, कुछ सैंपल हमारे पास आ गए, वो सैंपल नहीं आया था। उसके बाद वो लीकेज हो गया, या जहाँ सैंपल कलेक्शन दूसरी है, जो नीरज मेहता का काम था सैंपल कलेक्ट करके अगली लैब को भिजवाना किसी से, जैसे जो टेक्नीशियन दे के गया है। उसके बाद 14 को जब उनकी रिपोर्ट नहीं आई तो उनका मुंशी जी जो आया रिपोर्ट लेने, उनको रिपोर्ट नहीं मिली। फिर उन्होंने क्या किया, किससे मिले, किस तरह क्या हुआ, सैंपल चेंज भी हुआ है या नहीं हुआ है, इस बारे में हमारे को कुछ नहीं पता, ना नीरज मेहता को पता। ये दूसरी जगह जो बातें हुई है, तो प्रेशर में उसने अपना शायद DSP जांच में उस दीपक ने शायद ये कहा कि मैंने अपना सैंपल दे दिया, उसने डरते हुए अपनी नौकरी जाएगी या कुछ ऐसा सुनने में आया है। अभी श्योर तो नहीं है, कोई हमारे को बयान नहीं मिला। बाकी नीरज मेहता का इसमें कोई दोष नहीं है, वो निर्दोष है। वो हम उनके साथ काम कर रहे हैं इतने दिन से। उन्होंने जो डिप्टी CMO के जो बयान दिया है, CMO के जो बयान दिया है, वो सब सेम है, कहीं उनकी क्रॉस में कुछ ऐसा मिल नहीं रहा। डिमांड ये है जी निष्पक्ष जांच की जाए, उनको आज़ाद किया जाए और संकेत अदरवाइज तो सारी जो कैटेगरी है हमारी हॉस्पिटल की, सभी कैटेगरी स्ट्राइक का परसों वर्क सस्पेंड करने की सोच रही है, क्योंकि एक निर्दोष आदमी वहाँ पे गया है।